रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। एक तो पहले से कोरोना का कहर, ऊपर से चक्रवात ताउते। जी हाँ, पहले से ही कोरोना का कहर है जिसकी दहशत में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऊपर से अब ये चक्रवात ताउते ने लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी है। पिछले कई दिनों से देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि ताउते जो है वो तबाही मचाने वाला है, जिस वजह से इन 5 राज्यों को पहले से ही हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और इन 5 राज्यों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया था। हालांकि जिस वजह से ये देखा गया है कि एनडीआरएफ की टीम को तैनात करने से कम नुकसान हुआ है। ये चक्रवात की वजह से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर टूट चुके हैं और लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं कहीं शिविरों में अभी जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जो है वो सरकार ने 71 शिविरों का निर्माण किया था, जिसमें लोगों को, जो लोग समंदर किनारे रह रहे थे, जिनकी झुग्गियां थी, उन लोगों को सही जगह पे पहुंचाया गया था ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए इस रिपोर्ट में कि इन 5 राज्यों में अब तक की स्थिति क्या रही है। गुजरात में 2 दशक के सबसे भयंकर तूफान चक्रवात ताउते ने सोमवार रात को दस्तक दी। दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते कहर बनकर टूटा है। इस दौरान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है, जिससे गुजरात में लैंडफॉल हुआ, बिजली आपूर्ति चरमरा गई, कई पेड़ उखड़ गए और कई घरों को भीषण नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि चक्रवात कमजोर हो रहा है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं तूफान ताउते से जुड़ी 10 बातें। तूफान ताउते रात 9 बजे गुजरात तट से टकराया। लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजने की वजह से कम नुकसान हुआ। तट से टकराते वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चली। इस तूफान की वजह से गुजरात के 17 जिले प्रभावित हुए। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली जिलों में भारी नुकसान हुआ। चक्रवाती तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत होने की खबर आई है। वहीं बीती रात दीप और उना में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान जमीन से टकराया, जिससे कच्चे मकान, मछुआरों की नावों को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली गुल है। ये तूफान सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब इसकी गति धीमी हो रही है। वहीं तूफान से पहले तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को स्थानांतरित किया। मौसम विभाग ने तूफान को बेहद गंभीर से बहुत गंभीर की श्रेणी में डाल दिया है। गुजरात के 20 जिलों में एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात की गई है। इसके अलावा 1400 से ज्यादा अस्पतालों में जहां कोरोना के मरीज हैं, वहां पावर बैकअप तैयार करके रखा गया है। ताउते तूफान गुजरात के तट से टकराने से पहले गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गुजरते हुए इसने अपने निशान छोड़े। इन तीनों राज्यों में कम से कम 12 लोगों की मौत इस तूफान के चलते हुई। अकेले मुंबई में इस तूफान से 6 लोगों की मौत हुई है और 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। मुंबई के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव देखने को मिला। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और ये सिलसिला बीती रात से ही जारी है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश जारी रहेगी। वहीं गुजरात मौसम केंद्र की सहायिका निर्देशक मनोरमा मोहंती ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि चक्रवात गुजरात तट से आगे 2 घंटे के भीतर गुजर जाएगा। उन्होंने कहा है कि चक्रवात ताउते गुजरात में पिछले 23 साल में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 नौकाओं के समुद्र में डूब जाने से 3 नाविक लापता हैं। 3 लोगों की मौत रायगढ़ जिले में हुई है। एक नाविक की मौत सिंधुदुर्ग जिले में और थाने जिले में, नवी मुंबई और उल्हासागर में 2 लोगों की मौत उन पर पेड़ गिरने से हो गई है।
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पूर्वाह्न 11 बजे से 2 बजे तक परिचालन स्थगित करने की घोषणा की और बाद में रात 8 बजे तक सभी परिचालन स्थगित रखने का फैसला किया। इसके अलावा बांद्रा बरलिसी के लिंग को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि केंद्र ने चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात को हर संभव मदद की पेशकश की है और सेना, नौसेना और वायुसेना को जरूरत पड़ने पर प्रशासन की सहायता के लिए तैयार रहने को कहा है। 9 जून 1998 को गुजरात में आए एक बड़े चक्रवात से व्यापक क्षति हुई थी और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी, विशेष रूप से कांडला के बंदरगाह शहर में। वहीं आधिकारिक आंकड़ों ने तब मरने वालों की संख्या 1170 बताई थी, जबकि 1774 लापता हो गए थे। हालांकि अब ये चक्रवात ताउते का जो है प्रभाव कम हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों में अब धीरे धीरे इसकी जो है वो हवा जो पहले बहुत तेजी से चल रही थी वो धीरे धीरे अब कम होंगी और नॉर्मल हो जाएंगी सारी स्थिति। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।